भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और बृजभूषण शरण सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद हैं, उनके बेटे करण के काफिले की गाड़ी से, फॉर्च्यूनर गाड़ी से जो टक्कर मारी गई है, जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है, महिलाएं घायल हैं। उसमें शुरुआती कंप्लेन जो हुआ है वो मेरे पास है। शुरुआती कंप्लेन जो है वो चंदा बेगम की तरफ से लिखाया गया है। ये लिखा गया है करनैलगंज के थाना प्रभारी को। इसमें क्या कुछ लिखा गया है, ये सबसे पहली ऑथेंटिक जानकारी आप इसको कह सकते हैं उस घटना के बारे में, जिसको देख करके सुबह से जिसने भी वो तस्वीरें देखी, जिसने भी वो विजुअल्स देखे हैं, उनका मन खराब हो गया है। क्योंकि सड़क पे जिस तरीके से 2 लोगों की डेड बॉडी पड़ी हुई है, हम वो आपको दिखा नहीं सकते हैं, बताना भी नहीं चाहते। कंप्लेन के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि चंदा बेगम ने जो कि करनैलगंज के थाना प्रभारी को जो इस घटना के बारे में कंप्लेन किया, उसमें वो घटना के बारे में क्या कुछ बता रही हैं। वो लिख रही हैं कि 29/5/2024 की सुबह करीब 9 बजे मेरे लड़के रिहान उम्र 17 वर्ष और मेरे भतीजे शहजादे उम्र लगभग 25 वर्ष दवा के लिए चिंदूरा थाना बाजार गए थे। उनके मोटरसाइकिल का नंबर लिखा हुआ है, सुपर स्प्लेंडर गाड़ी थी। वो लिख रही है कि वो दवा के लिए लेने गए थे, तभी सामने से विपरीत दिशा से आ रही फॉर्च्यूनर, जिसका गाड़ी का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिस गाड़ी ने टक्कर मारी, तेज गति से एवं लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए उनका चालक अपने दाहिने ओर जाकर मेरे भतीजे की मोटरसाइकिल में सामने से जोर से टक्कर मार दिया, जिससे वो मौके पे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई तथा मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गया। अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस सूचना को आधार मानते हुए रिपोर्ट दर्ज करें और आवश्यक कार्रवाई करें। तो इससे जो 2 बातें पता चल रही हैं कि जो 2 लड़के जिनकी मौत हुई, जिनकी इस एक्सीडेंट में मौत हुई, रेहान उम्र 17 वर्ष और जो शहजादे उनकी उम्र थे 25 वर्ष, ये 2 बच्चे हैं जिनकी मौत हो गई इस घटना में। वो गाड़ी, जैसा कि हमारे साथी गौरव ने बताया अभी देख करके, कि वो बृजभूषण शरण सिंह के ही एक इंस्टीट्यूशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम पे वो रजिस्टर्ड है। और उस गाड़ी को कुछ जिस तरीके से वो गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है वो आप देख रहे हैं। इससे पता चलता है कि सामने से, जैसा इस कंप्लेन में लिखा गया है कि स्प्लेंडर दूसरी दिशा से आ रही थी, सामने से फॉर्च्यूनर जा रही थी, दाहिनी तरफ जाकर के गाड़ी को टक्कर मारा इस कंप्लेन के मुताबिक। तो गाड़ी किस तरीके से क्षतिग्रस्त है वो देख करके और सड़क पे जो विजुअल है वो देख करके आप समझ सकते हैं कि घटना कितनी बड़ी है। आज दिनांक 29/5/2024 को समय लगभग 9 बजे थाना करनैलगंज को सूचना मिली कि हुजूरपुर रोड पर क्रॉसिंग के पास एक फॉर्च्यूनर और मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो गया। मोटरसाइकिल सवार रेहान और शहजाद नाम के 2 व्यक्ति घायल हो गए। पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच के दोनों को सीएचसी करनैलगंज में एडमिट कराया गया, जहां पे दोनों की मृत्यु हो गई है। पंचायतनामा की कार्रवाई की जा चुकी है, पोस्टमार्टम के लिए उनको भेज दिया गया है। उनके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई है। तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। फॉर्च्यूनर को अपने कब्जे में ले लिया गया है। फॉर्च्यूनर का ड्राइवर भी हिरासत में ले लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। कंप्लेन से 2 बातें जो साफ निकल करके आ रही हैं वो ये कि 17 साल और 25 साल के 2 बच्चों की मौत हुई है। 2 बच्चों की जिनकी मौत हुई, इनकी उम्र है 17 साल 25 साल। और इस कंप्लेन के मुताबिक फॉर्च्यूनर गाड़ी सामने से आ रही थी, दाहिनी तरफ से स्प्लेंडर दूसरी दिशा से आ रहा था, उस तरफ जाकर के टक्कर मारी गई है। इस कंप्लेन में चंदा बेगम ने जो कंप्लेन लिखाया उसमें उन्होंने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है, तेज गति से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया है। ये बड़ी घटना है इस वक्त का। हम देखते हैं आगे क्या डिटेल इस बारे में आती है, इस खबर के बारे में और क्या जानकारी मिलती है। जो ऑथेंटिक जानकारी होगी वो हम आपको शेयर करते रहेंगे। देखते रहिए लोकमत हिंदी। शुक्रिया।